बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस से मुताल्लिक समाअत अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट है जो कि इस वक्त समाअत कर रहा है। गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन से 2018 से 24 तक मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का फॉर्मूला तलब किया गया था। मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे तैयब बलोच से। जी तैयब बलोच। जी, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत कर रहा है और अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर अवान की जानिब से जो है वो मखसूस नशिस्तें अलाट करने से मुतल्लिक फार्मूला और दस्तावेज़ात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी हैं। उन्होंने 2018 और 2024 के इंतखाबात से मुतल्लिक जो मखसूस नशिस्तें अलाट की गई हैं उससे मुतल्लिक तमाम दस्तावेज़ात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किए हैं और दौरान समाज जो है वो अदालत को बता रहे हैं कि 2002 में जो है वो किस तरीके से मकसद है कि 2002 में जो है वो 10 अकलियतों की नशिस्तें थी जो अलाट की गई थी और उस वक्त जो है वो जो फार्मूला लगाया गया था वो मजमूई तौर पर 265 कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर फार्मूला लगाया गया था और यूँ उनका कहना है कि 272 जो है वो मजमूई तौर के ऊपर कुल नशिस्तें जो हैं वो बनती हैं। उसके साथ साथ अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने जो है वो 2024 में जिस तरीके से मखसूस नशिस्तें अलाट हुई हैं वो फार्मूला भी अदालत के सामने पेश किया और उनका ये कहना है कि पार्टी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड होती हैं उनसे जो है वो मखसूस नशिस्तों के लिए नाम मांगे जाते हैं और कोई भी पार्टी जो है वो चाहे जितने भी नाम जो है वो दे सकती है, उस पर कोई बार नहीं होती और तमाम पार्टियां जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिए गए टाइम के अंदर जो है वो मखसूस नशिस्तों की जो है वो फहरिस्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देती हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बात ये भी वाज़े की कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी रुकन अगर मुंतखब नहीं होता, यानी कोई भी एक शख्स जो है वो अगर MNA नहीं बनता या वो एक भी सीट नहीं ले सकती तो फिर उसको मखसूस नशिस्तें जो है वो नहीं मिल सकती। और साथ साथ अटार्नी जनरल का ये भी कहना था कि जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं उनको एक टाइम दिया जाता है कि वो 3 दिन के अंदर जो है वो फैसला कर लें कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो जिस पॉलिटिकल पार्टी में वो शामिल होते हैं वो उसी के ही मेंबर जो है वो समझे जाते हैं और अगर आज़ाद उम्मीदवार किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल नहीं होते तो फिर उनकी हैसियत जो है वो आज़ाद रहती है और अगर आज़ाद अरकान जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल ना हों और वो अगर अपना ग्रुप भी बना लें तो भी उनको मखसूस नशिस्तें जो है वो नहीं मिलती। और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो है वो एक सीट भी जो है कौमी असम्बली की नहीं जीती तो इस वजह से भी उन मखसूस नशिस्तें जो है वो नहीं मिल सकती थी क्योंकि उन्होंने कोई सीट ही नहीं जीती। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा, उनका ये भी कहना था कि जो आज़ाद उम्मीदवार रहे हैं उनकी बुनियाद के ऊपर भी जो है वो मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती तो इसी वजह से आइन की रूह से जो है वो जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती हैं उनमें जो है मखसूस नशिस्तें जो हैं वो तकसीम कर दी गई हैं। और यूँ अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है अपने दलाइल दे रहे हैं और आज ही उनके दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे और उसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला जो हैं वो जवाब जमा कराएंगे तो इसी वजह से कहा जा सकता है कि आज जो है ये समाअत मुकम्मल हो सकती है। अगर आज नहीं तो फिर ये केस जो है वो कल तक चला जाएगा। जी, ये समाअत मुकम्मल हो जाएगी। डिटेल्स आप दे रहे थे, तफसीलन आपने हमें तमाम तर कार्रवाई से आगाह किया, बेहद शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।